बनारस है रब आया, महिमा उस दी किंज बयानिया, बाणे हर दे रंग विच रंग दींदा, ओदी अजमत दी की मिसालिया, ओदे करिश्मे ने जग ते सदा कामिल, रहमत उस दी की सिफता गुरु रविदास दिया, सिफता गुरु रविदास दिया, सिफता 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 गुरु रविदास दिया, सिफता सिफता गुरु रविदास दिया, संत सम्मेलन कथा कीर्तन दरबार पिंड नथू माजरा उमरपुरा जिला संगरूर नेड़े मलेरकोटला इस नगर की पावन धरती ते बहुत ही श्रद्धा सत्कार सच अज का यह समागम मनाया जा रहा है। सो लगता है कि साउंड की आवाज काफी दूर तक जा रही होगी। गाउण दा उद्यम उपराला जो संगत दे विच कीता जा रहा है और इस समागम दे विच संगतां नूं इतिहास के पन्नियां नूं पढ़ के असीं कित्थे पहुंचना है उहदी डूंगी जानकारी देण वास्ते डेरा संत बाबा फूलनाथ जी संत बाबा ब्रह्मनाथ महाराज जी दे पावन अते पवित्र अस्थानां तो डेरे दे मौजूदा गद्दी नशीन जिन्हां नूं रविदासिया कौम की बेखौफ अते बुलंद आवाज दे नाल जाणिया जांदा है। सत्कारयोग संत कृष्णनाथ महाराज जी डेरा चेड़ू की पावन धरती तो चल के आप जी दे नगर पहुंच के संगतां नूं मंच तो दर्शन दीदारे दे रहे हैं और उन्हां दे नाल इस नगर दे विच इस इलाके दे विच महान महापुरुषां दे महान कथन नूं जन जन तक पहुंचाउण वाले महान संत महापुरुष वो भी स्टेज ते विराजमान ने जी और ज्ञानी करनैल सिंह जी लहरा गागा वाले और डेरे दे बहुत ही श्रद्धालु मानयोग भुल्ला राम जी मिस्त्री साहब ते संत बाबा फूलनाथ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट इंडिया यूरोप यूके दे मैंबर साहबान भी अज दे समागम दे विच महाराज जी दे नाल पहुंचे ने। विशेष तौर पे अज दे इस तुहाडे नगर दे विच जो इलाके दे अंदर जिहड़ा समागम कीता जा रहा है ओदी वख-वख चैनल्स तो कवरेज करने वास्ते जलंधर के जय भीम चैनल तो क्रांति टीवी की टीम जिहड़ी इस प्रोग्राम नूं वर्ल्ड के अंदर दिखाउण दा उद्यम उपराला करेगी। वीर बब्बू जी क्रांति टीवी तो भी साडे नाल पहुंचे ने। बेगमपुरा शहर को दुख अंदो नहीं तैठा नहीं तैठा
शहर को नाम बेगमपुरा, शहर को नाम दुख अंदो नहीं बैठा, दुख अंदो नहीं बैठा। बेगमपुरा शहर को नाम बेगमपुरा, शहर को नाम दुख अंदो नहीं बैठा, दुख अंदो नहीं बैठा। ना तस्वीस खिराज न माल, खौफ न खता न तरस जवाल। ना तस्वीस खिराज न माल, खौफ न खता न तरस जवाल, खौफ न खता न तरस जवाल। खौफ न खता न तरस जवाल, खौफ न खता न तरस जवाल। बेगमपुरा शहर को नाम बेगमपुरा, शहर को नाम दुख अंदो नहीं बैठा, दुख अंदो नहीं बैठा। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁੰਦਰ ਪੰਡਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਮੋਹਰਲੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀਏ। ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਕਾਫੀ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਗਤ ਪਿਤਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਨ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਰਤਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣ ਜੋਗੇ ਹੋਏ, ਆਪਾਂ ਜਿਉਣ ਜੋਗੇ ਹੋਏ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ 1915 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੜੌਦਾ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੋੜਾਪੁਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ 1915 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ MA ਅਤੇ PhD ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣੇ ਗਏ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 250 ਸਾਲ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ
दुनिया का शक्तिशाली देश है। और कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने लेखा जोखा किया, उत्थों के प्रधानमंत्री मिस्टर बराक ओबामा ने वो मीटिंग की कि इस यूनिवर्सिटी का लेखा जोखा किया जाए कि हुण तक इस यूनिवर्सिटी के विचों जिहड़े लखां लोग दुनिया के वख-वख हिस्सियां चों पढ़न वास्ते गए, उन्हां दे विचों सब तो लायक विद्यार्थी किहड़े रहे। और 250 सालों के इतिहास के अंदर जदों उस यूनिवर्सिटी ने अपने जजां दे पैनल हेठ सर्वेखण कराया तां तुहानूं माण और सन्मान होना चाहिए, तुहाडा सर गर्व के नाल उच्चा हो जाना चाहिए कि भारत देश की धरती ते दलिद्र भरी जिंदगी चों तुहानूं कढण वाले उस महान महामानव बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी उस यूनिवर्सिटी दे विच पहले विद्यार्थी आए। 250 सालों के इतिहास के विच अमेरिका ने यह मन्निया कि भारत देश की तकदीर लिखण वाला सानू माण है कि महामानव इस कोलंबिया की यूनिवर्सिटी विच पढ़िया। और उत्थों के प्रधानमंत्री मिस्टर बराक ओबामा ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की याद के अंदर उस यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार से एक कांसी का बुत लगवाया, हुणे लगवाया थोड़े साल पहला। और उस बुत के थले 3 लफ्ज लिखे, सिंबल ऑफ नॉलेज, भाव ज्ञान का प्रतीक। और जदों लखां लोग उस यूनिवर्सिटी के विच रोजाना पढ़न वास्ते जाते हैं, क्योंकि अमेरिका दुनिया का शक्तिशाली देश है और उत्थों के प्रधानमंत्री ने दुनिया का शक्तिशाली प्रधानमंत्री गिणिया जाता मिस्टर बराक ओबामा नूं। जदों लखां लोग उस यूनिवर्सिटी के मेन गेट तो एंटर होंदे आ तां पहला बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के चरनां नूं छो के उन्होंने मत्था टेक के जाते हैं कि सानू भी कोई समर्थ ते बुद्धि बख्शो। पर अफसोस भारत देश के अनपढ़ ते गरीबी की दलदल में दसिया होया ये समाज जिन्होंने 33 करोड़ देवी देवता तो याद हो जाता है, लेकिन उन्होंने बाबा साहब का मिशन याद नहीं होता जिसने तुहाडी तकदीर बदल दी। मैनू लगता कि पंडाल दे विच मैं सिर्फ 2 मिनट लेने हैं। पढ़िया लिखिया भैणां भी बैठियां, स्टूडेंट बीबियां भी बैठियां। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नूं जे तुसीं पढ़दे हो तां दस्सिया जावे कि बाबा साहब दे बच्चे किन्ने सी? कोई जानदा जी? बाबा साहब के किन्ने बच्चे सी? क्योंकि असीं तां 33 करोड़ देवी देवते पढ़न तो साडा टाइम नहीं लगता। बाबा साहब के 5 बच्चे सी, जिन्हां दे विच उन्हां दे 4 बेटे और 1 बेटी सी। इको एक बेटी का नाम इंदू सी। बाबा साहब जी के सब तो बड़े बेटे का नाम जसवंत राव, राज रतन, गंगाधर जी और राजेश जी, उन्होंने 4 बेटे और 1 बेटी इंदू। बाबा साहब तुहाडे वास्ते संघर्ष करदियां उन्हां दा सिर्फ इको ही बेटा जिहड़ा जसवंत राव दुनिया ते जिंदा रह सकिया। 4 बच्चे जिन्हां ने तुहाडे वास्ते कुर्बान कर दिते ते ओदी कुर्बानी दा मुੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ पा रहे हैं। टेलीविजन च देखण वाले सीरियल तां सानू जवानी याद हो जाते हैं, लेकिन जिन्हां दी बदौलत जीण जोगे होए उन्हां सरबंसदानियां दे सानू नाम भी उन्हां दे बच्चियां दे याद नहीं, उन्हां दी बेटी तक दा नाम सानू याद नहीं। सो बाबा साहब के इतिहास नूं सतगुरु रविदास महाराज जी के इतिहास नूं पढ़िया करो। भगवान वाल्मीकि महाराज जी का चित्र तुसीं देख रहे हो, जिहड़े महान रहबर कलम दे नाल कुछ लिख रहे हैं, इशारा होएगा अखर ज्ञान दा, लेकिन उस समाज दे साडे दिमाग ते किड्डी वड्डी सट मारी कि अज उस समाज दे हत्थां दे विच कलम दी जगह झाड़ू फड़े हुए नजर आ रहे हैं। असी सफाई करन दा ठेका ले लिया, पढ़ना असी छड्ड दिता, क्योंकि जिहड़ा रहबर कलम दे नाल लिखण दा इशारा कर रहा है और असी हत्थां दे विच झाड़ू फड़ के सफाई व्यवस्था करन लग पए। जिहड़े सब तो ज्यादा गंद लोग पाउंदे ने कि वो सफाई आप नहीं कर सकते, क्योंकि समाजिक तौर पर सानू इस तरह का कर दिता गया। जिस दिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का स्टैचू अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर लगा, तो जो बराक ओबामा माइक तो बोल रहा है तो कह रहा कि अगर अंबेडकर जैसा व्यक्ति मेरे देश अमेरिका दे विच पैदा हुंदा, अगर अंबेडकर जैसा व्यक्ति मेरे देश अमेरिका दे विच पैदा हुंदा तां मैं ओदा नाम सूरज रखदा। एक इहो जिहा सूरज जिसने राजनीतिक, धार्मिक अते विग्यानक खेत्र दे विच समुचे विश्व दे अंदर अपनी रोशनी नाल प्रकाश कर दिता। साहिब कमाल यगत गुरु यगत प्रसिद्ध संत श्रोमणी गुरुआं दे गुरु शहनशाह दे शहनशाह पातशाह दे पातशाह जगत पतामा इनकलाब दे मोढ़ी दुखियां गरीबां मजलूमां दे मसीहा चौं जुगां दी शख्सियत दे मालक बाणी दे रचेता रागां दे धनी कुल गुरु राजगुरु गुरुआं दे गुरु जगत गुरु परम पारस संत श्रोमणी धन धन सतगुरु रविदास महाराज जी दे
ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਸਾਈਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਸਾਇਆ ਨਗਰ ਪਿੰਡ ਨੱਥੂ ਮਾਂਜਰਾ ਉਮਰਪੁਰਾ तहसील मलेरकोटला और जिला संगरूर मालवा की धरती ते इत्थों की संगत वालों इत्थों के सेवादारां वालों और समुची संगत वालों प्यार सत्कार शरधा भावना नाल गुरमुख प्रेमियों वालों सतगुर रविदास महाराज जी की विचारधारा नूं और डॉक्टर BR अंबेडकर साहब जी की विचारधारा नूं महारिषि भगवान वाल्मीकि जी की महान विचारधारा नूं समर्पित इस नगर वालों महान संत सम्मेलन का आयोजन किया गया है। क्रांति TV के माध्यम राही बब्बू जी अपनी टीम लैके सलामा निभा रहे हैं। और दर्शन देख जीवा गुरु तेरा पूर्ण कर्म होए प्रभ मेरा मेरा मन लोचै गुर दर्शन ताई बिल्प करे चातर की न्याय तेरे खान उतरे शांत ने आवे बन देखे गुर दरबारे जी। बहुत जन्म बिछड़े थे बादो ए जन्म तुम्हारे लेखे कह रविदास आस लग जी बची तो दर्शन देखे मिल मेरे प्रीतमा जियो हूं तुझ बिन खरी निमाणी सह की सार सुहागन जाने तज अभिमान सुख रलिया माने। गुरु प्यारी साध संगत जियो अज दे महान समागम की आप सारी संगत नूं लख लख बधाई होवे। अज सतगुरां ने बड़ी महान बख्शिश कृपा की है। सतगुर होए दयाल ता शरधा पूरी है सतगुर होए दयाल ता कबहू ना झूरी है। अज सतगुर तो ठवान होया मेहरबान होए है और गुरु प्यारी साध संगत जी जग गुरु धन धन सतगुर रविदास महाराज जी की महान बख्शिश कृपा हुई है। गुरु चरणों तो बरसाया नगर पिंड नथू मांजरा और उमरपुरा इस नगर ते और अज दे संत सम्मेलन ते गुरु प्यारे साध संगत तुसीं सारे अपने रजेवे भरे समय चो समा कढ़ के दर्शन दीदार करने वास्ते और दर्शन देने वास्ते पहुंचे हैं। धन्नवाद है। गुरु प्यारी साध संगत जी 1433 तो लैके 1433 तो लैके 1584 61 तक 151 साल सतगुर रविदास महाराज नूं सवासां दी पूंजी मिली और ये संसार ते उन्होंने गुरु प्यारी साध संगत जी गौरवमयी और संघर्षमय जिहड़ा जीवन है उन्होंने बतीत किया है। 151 साल की उम्र दे विच जितने उन्होंने सवासां दे ये पूंजी मिली है और ये पूंजी देश लई समाज लई कौम लई और दबी ते लताड़ी हुई ये जो संगत है लंबे समय तो जो नरक भरी जिंदगी बतीत करने लिए मजबूर सन गुलामी दी जंजीरां च जकड़े हुए सन और उन्होंने निजात देने लई उन्होंने ये राहत देने लई महाराज जी ने अपना गौरवमय जीवन जिहड़ा और वो सारे दा सारा बतीत किया है। 14 अप्रैल 1891 तो लैके 6 दिसंबर 1956 तक भारतीय संविधान के निर्माता और भारतीय नारी दे मुक्तिदाता और भारत के पहले कानून मंत्री और गुरु प्यारी साध संगत जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी जिन्होंने 66 साल का जीवन और सतगुर रविदास महाराज का 151 साल का जीवन 217 साल इन्हां दोनों रहबरां नूं इन्हां दोनों महान पैगंबरां नूं इन्हां नूं गुरु प्यारी साध संगत जी समाज नूं सेध देण लई सारे दा सारा जीवन खर्च हो गया। संत रामानंद डेरा बल्ला दे विच जदों उन्होंने अपनी हाजरियां भरनियां शुरू कीतियां उदों तो लैके लास्ट सवास तक गुरमुख प्यारियों ये दबी ते लताड़ी हुई कौम नूं सतगुर रविदास महाराज और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की विचारधारा नूं जन जन तक पहुंचाउण लई और उन्होंने आखिरी सवास जिहड़े है और वो भी समाज लई देश लई कौम लई निशावर कर गए। तो साडा सारियां दा फर्ज बनदा कि असीं इधर उधर भटकण नालों और बहिमा भरमां च पैण नालों जादू टूणे धागे तवीते इत्यादि अंधविश्वास पैण नालों असीं जेकर कामल मुर्शद दा कामल उस्ताद दा और रहबर दा सतगुर दा पल्ला फड़ लईए
और सतगुर के चरणों के विच नमन कर लिए और ओहदियां हाजरियां भर लिए, सत्संग दे विच जुड़ जाइए और उन्हां दी विचारधारा नूं समझ लईए। तां फिर गुरमुख प्यारिओ असीं जो जिहनूं कहंदे कि भारत 1947 दे विच आज़ाद होया है, पर असीं आज़ाद देश दे गुलाम लोग हैं। ते जे असीं इन्हां गुरुआं रहबरां पीरां पैगंबरां सूरबीर योद्धियां महाबलियां दे विचारां नूं समझ लईए ते जरूर असीं गुलामी तो आज़ादी वल नूं वध सकदे हां। और ये वध सकदे तद जदों साडा ब्रेन दिमाग बुद्धि ठीक होए। और गुरमुख प्यारे जिहड़े हाकमरान लोग है और वो कदी भी कानून नूं हाथ च नहीं लेंदे और वो कदी भी गुरमुख प्यारे खून खराबा करन दी हथियार चक्कण दी उन्हां नूं लोड़ नहीं पैंदी। और हाकमरान लोग ये जिहड़े दब्बे ते लताड़े होए लोग आ, इन्हां दी बुद्धि ते दिमाग ते सट मारदे आ। और गुरमुख प्यारे जिहड़ा दिमागी तौर ते अपसेट हो जाए, जिहड़ा कमला रमला हो जाए और गुरमुख प्यारे ओदी जिन्नी मर्जी ट्रीटमेंट कर दी जाए और वो कभी तंदुरुस्त नहीं हो सकता। सो इसलिए गुरमुख प्यारे सानू दिमागी तौर पे हाकमरान लोगों ने बड़े लंबे समय तो बीमार किया हुआ और बीमार लोगों को गुरमुख प्यारे दलिया ते खिचड़ी दी जाती है और गुरमुख प्यारे साडे सामने परोस के रखा होया, असीं सारे खाई जाते हैं। कभी भी तंदुरुस्त व्यक्ति दलिया ते खिचड़ी नहीं खाता और वो नाना प्रकार के भोजन खाता। अज असीं 21वीं सदी च पहुंचण दे बावजूद भी और गुरु महाराज के विचारधारा तो बहुत कोहां दूर है। असीं अंधविश्वास फसे हुए हैं, अज्ञानता च फसे हुए हैं। जदों असीं इत्थे आके देखिया ते सानू भी पता लगा भी इत्थे भी स्मैल आउंदी है अज्ञानता वाली। और जकारे नारे जरूर गुरु रविदास जी दे बाबा साहब दे लाउंदे हैं और बड़ियां हेकां लाउंदे हैं, पर हजे भी देखने को मिलता भी इन्होंने भी हत्थां ते कंगणे कुंगणे जे अट्टे उट्टे बन्ने हुए ये अज्ञानता की निशानी है, अंधविश्वास की निशानी है। वैसे तो बहुत पढ़े लिखे लोग भी बन्नी फिरते हैं। ध्यान करना, एक बारी बनाया सारी जिंदगी बंदा रोंदा है, सूत नहीं आउंदा, सारी जिंदगी पिटदा रहिंदा ते अज तां जना खाना बन्नी फिरदा। और इथों तक इन्होंने कोई निम नहीं छड्डी, कोई पिपल नहीं छड्डिया, कोई बोड़ नहीं छड्डी, खुरालगढ़ नहीं छड्डिया, कांची बनारस नहीं छड्डिया। मंजी साहब है कई बार तो इहनूं भी बंद और बने हैगा की कीता जाए। अंधविश्वास विश्वास अज्ञानता ध्यान देना। मैं वैसे चुप रहना चाहता सीगा पर की कीता जाए, चुप लोग रहण नहीं दिंदे। हुण ख्याल करना, बहुत वधिया कीर्तन चल रहा सीगा, कहंदे गुंगा राग 3600 गावे जदों सुर ते ताल दा मेल हुंदा, जदों जीव रूपी आत्मा दा ते परमात्मा दे नाल मेल हुंदा ते जदों गुरु ते चेले दा मेल हुंदा ते गुरमुख प्यारो फे अनहद धुन जिहड़ी है जिहड़ा बेगमपुरा आ और जदों फिर ओदी गुरमुख प्यारो चल सामने नजर आउंदी है गुरु दे दीदार दी, तां फिर जिन्ने भी कानून कहते हैं, जिन्नियां भी मर्यादा आ ये फिर सारियां टप हो जांदियां। तो ध्यान देना, कहंदे गुंगा राग 3600 गावे, बोला सुन सुख पावे, पिंगला नाच करे सुख देवा, अन्ना वेख वेख मुस्कुरावे, अंबर कुआ तले पनियारी, बिन लज्जो जल आवे, पानी दित्तियां जड़ कमलावे, जड़ कट्टे फड़िया आवे। अगन कहे मैं मर गई पाले, पानी कहे मैं प्यासा, कहते हैं वीर सुनो भाई साधो, ये वेख्या उल्ट तमाशा, जग रचना सब झूठ है। और गुरमुख प्यारे ध्यान देना, जिथे गुरु लोग बयान कर रहे हैं और उत्थे 14वीं सदी सतगुरु रविदास महाराज कहते बिन देखा उपजे नहीं आसा, जो दिसे सो होए विनाशा। ए फाइनल टच डिसाइड, ए प्रमाण प्रूफ उदाहरण एग्जांपल 14वीं सदी गुरु रविदास जी ने देती है कि बिन देखे उपजे नहीं आसा, जो दिसे सो होए विनाशा। भाव जेड़ा दसदा आ ओदे वल्लों पिठ करके बैठे, जेन गुंगा ते बोला जेड़ा बोलना नहींगा ओदे बारे नक रगड़दे पए आ। बस आहा ही प्रॉब्लम है, इत्थे ही समझण दी जरूरत है। और गुरमुख प्यारो तवज्जो देनी, ध्यान देनी, कहंदा उल्टी देखी रीत लोगो ए संसार दी। माफ करना, माइंड नहीं करना, तवज्जो देनी, पहले हाथ जोड़दे आ। कहंदा लिखण वाल लिखिया, कहंदा उल्टी देखी रीत लोगो ए संसार दी,
ਇਹ ਮੋਇਆ ਨੂੰ ਪੂਜੇ ਜੀਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? इंसाफ की कुर्सी ते बैठ के इंसाफ नहीं करती ये दुनिया, माड़े नूं मारन पैंदी है, तकड़े तो डरदी ये दुनिया। ते हुण ध्यान देना, साडे रहबर साडे पैगंबर सूरवीर योधे महाबली किन्हां नालों घट सीगे? किसे नालों घट नहीं सीगे। पर ध्यान देना गुरमुख प्यारिओ, जिन्ने भी महान रहबर पैगंबर सूरवीर योधे महाबली होए ने और उन्होंने एक दा इशारा दिता और उन्होंने हाथ दे विच कोई हथियार नहीं गा और उन्होंने जे चक्की तो उंगल चक्की इशारा किया कि एको सिमरो नानका, एको सिमरो नानका जो जल थल रहा समाए, दूजा काहे सिमरिए जो जम्मे ते मर जाए। सानू दूजे दी लोड़ ही नहीं, सानू एक ही चाहिए। साडा विश्वास भरोसा ते यकीना और साडी मनोवृत्ति इदां दी मजबूत हो जानी चाहिए कि असीं एक दे नाल प्यार करिए और एक दा सत्कार करिए और एक नूं मना लईए और एक नूं ध्या लईए और एक दे हो जाइए ते एक दे कोल बह जी ते बेड़ा पार हो सकदा। ते जदों असीं दो दो चार चार बेड़ियां 'च सवार होना तां फेर किनारा नहीं मिलदा। ते गुरमुख प्यारो, जद समुंदर लफा मार रहा, समुंदर दियां लहरां लफा मारियां नाम दिया और इज्जत ते अणख दियां गुरु रविदास महाराज लहरां उन्हां दियां लफा चल रही ते असीं टोबे च चढ़े च आड़ च क्यों जाके अपने आप नूं खरा कर। सानू आड़ा च नहाउण दी लोड़ नहीं, चढ़िया च नहाउण दी लोड़ नहीं, टोबे च नहाउण दी लोड़ नहीं। जद साडे कोल गुरु रविदास महाराज दा समुंदर ठाठा मार रहा है। वैसे भी ध्यान देना, ये सूए जिन्हों नहर कहते हैं और जी आड़ कहते हैं, जिन्हों चला कहते हैं, जिन्हों नालियां कहते हैं, जिन्हों दरिया कहते हैं, इन्हां दा सारा पानी घुम घुमा के फिर भी समुंदर उत्थे गुरु रविदास दे चरणां 'च ही जांदा। ते जे सीधे डायरेक्ट चल जाइए उत्थे जाके ये सारी अपने तन दी ते मन दी मैल ला लईए ते गल बन सकदी आ। कहंदे मूत पलीती कपड़ होए दे साबुन लिया धोए, ओ धोपा नाम है का नाम दे नाल रंगना होना चाहिए और नाम दे नाल धोता जाना चाहिए। हुण ध्यान देना, कहंदे रहिंदे दूर ही कोर्ट कचहरियां ते साडा कोई वकील ना जज हुंदा, लगे हुंदे जवान ते लख ताले, इदां नहीं स्टेजां ते गज हुंदा। जिंदा कोई ना मान लताड़िया नूं ना ही जिंदगी जीण दा चज हुंदा। इन्हां पग्गां दुपट्टियां चुन्नियां दी थां, इन्हां पग्गां दुपट्टियां चुन्नियां दी थां साडे सिरां ते टोकरी छज हुंदा। हुंदा जिक्र ना किसे तरीके अंदर साडा सखणा जिहा इतिहास हुंदा, ओ साडा नाम निशान ना किते हुंदा जे ना जग ते गुरु रविदास। आज सतगुरु रविदास महाराज की बदौलत, बाबा साहब की बदौलत और साडे जिहड़े पिता पुरखी महान महापुरुष रहबर आए और उन्होंने जिहड़ा संघर्ष जिहड़ा उन्होंने गौरवमय जिहड़ा जीवन बतीत किया, अज उन्हां दी बदौलत आ स्टेजां मंच आ इकट्ठ सानू नसीब। हुणे हुणे बाणी च शब्द पढ़ के गए कि नीच है ऊंच करे मेरा गोबिंद, काहू ते ना डरे। ये निमाणियां नूं मान दबाउण वाले गुरु रविदास जी, नथामियां नूं था देण वाले गुरु रविदास जी है और नगत्तियां दी ते नपत्तियां दी इज्जत ते मान और सन्मान और सत्कार दबाउण वाले गुरु रविदास जी ते बाबा साहब जी है। और गुरमुख प्यारे जिहड़े हानियां दिवालियां नूं तरसदे सीगे, अज मिलियन मिलियन दे मालक बनाउण वाले गुरु रविदास जी और बाबा साहब जी है। और जिहड़े झूठ खाण लई मजबूर सीगे उत्तों सिरदे सी ठा ठा फड़ हो गए तो ठीक आ, नहीं तो डिग पड़ी जमीन ते। और तो झूठ खाने मजबूर सीगे, अज मालवे वाले तुसी माला पा लिया और तुसी लंगर ते भंडारे लाउण दे लायक बड़े जोग बने और तुहाडे च समर्था आई आ गुरु रविदास जी दी बदौलत और बाबा साहब दी बदौलत। जेड़े खद्दर दी लंगोटी नूं तरदे सी साडे दादे बाबे परदादे लक्कड़ दादे, अज पेंट कोट टाइयां ते वन सबन्ने आ भांत भांत दे जेड़े वस्त्र पहन दे योग बने आ और गुरु रविदास ते बाबा साहब दी महान बख्शिश किरपा दे नाल
जिन्हां कन्नां दे विच सिक्का पाया जांदा सीगा अज उन्हां दी बदौलत गुरमुख प्यारिओ गुरु रविदास महाराज दी और बाबा साहब दी बदौलत दे नाल अज तुसीं मन मर्जी दे नाल जदों मर्जी गुरबाणी पढ़ सकदे आ और सुन सकदे आ और आनंद अते लाहा प्राप्त कर सकदे आ और अपने जीवन नूं सवार सकदे आ। ध्यान देना, बाहों फड़ के कोट कचहरियां चों धकेल दिता जांदा सीगा, अज तुसीं वकील अते जज बणिया बाबा साहब दी और गुरु रविदास महाराज दी बदौलत और अज तानू हक हक राइट मिले आ इन्हां रहबरां दी बदौलत। और गुरमुख प्यारिओ जिन्हां रहबरां ने सानू इन्ना कुछ बख्शिश कीता कि कोई साडा फर्ज नहीं बनदा, इन्हां ने ते कर दिता, असीं की अज करदे आ। वैसे किसी ने लिखिया, किसी ने लिखिया और किसी ने आख्या कहंदा मैं कल्ला की कर सकदा सी, बाबा साहब बारे कह रहे हैं ओए मैं कल्ला की कर सकदा सी पर फिर भी सब कुछ कर दिता। उस मनुवादी छाती ते संविधान दा पत्थर धर दिता। बाबा साहब कहंदे मैनू ओदे बदले की मिलिया, ओए मैनू ओदे बदले की मिलिया, ओए मेरा जीवन पढ़ के वेख लवो, ओए मेरा भाषण देने वालिओ कुछ आप भी करके वेख लवो। तुहाडा साडा सारा दा फर्ज बनदा वे सानू पिता पुरखा ने जो सानू उन्होंने जीवन दे विच गुरदी दित्ती है, जिहड़ी शिक्षा दित्ती है सत मार्ग रास्ते ते चलाउण लई सानू प्रेरित करदे रहे, अज ओहदे ते चलण दी अज सानू सख्त जरूरत है। और इत्थों दे प्रबंधकां दा, सेवादारां दा और संगत दा, बुद्धिजीवी विद्वानां दा और नेतागण लोगां दा बड़ा धन्नवाद आ भी इस परंपरा नूं, रीति रिवाज नूं और इस मर्यादा नूं लड़ी वाल लड़ी कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप टर्न बाय टर्न इस मैसेज नूं जन जन तक पहुंचाउण लई नथू माजरा और उमरपुरा पहल कदम कर रहे हैं। धन्नवाद। और गुरमुख प्यारे तुसीं दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करो और इहो जिहे समागम करदे रहना चाहिदा। इदां दे समागमां दे वेले जेकर किते कोई 10 रुपए खर्च करने पै गए ते कदी जेब घुटणी नहीं चाहिदी, कदी खीसा घुटना नहीं चाहिए, कदी पर्स घुटना नहीं चाहिए ते लकोड़ा नहीं चाहिए, कदी ये नहीं कही जाना चाहिए भी सेवादार आया कोई नहीं ढाल लैना कल परसों ले जाए, गीड़े नहीं पाने चाहिए। और ध्यान देना गुरमुख प्यारिओ जदों असीं गुरु दे चरनां च जांदे आ, वैसे तो मोदी ने हुण 2000 का कढ़दा नोट, 2000 का पिछे हुण मैं 1000 का नाम नहीं लेना, 500 का पिछे, 100 का पिछे, 50 का पिछे, 20 का पिछे, 10 का पिछे, 5 का जिहड़ा ना पाटिया परा जिहड़ा अजकल चलदा नहीं, वो चक के मोहरे रखदे बाबा जी दे ते मंग करदे आ कि सच्चे पातशाह ए मुंडे दा काम नहीं बनदा, अमेरिका नूं जाना आ, एजेंट नाल गल कीती आ, अद्धे क पैसे दित्ते आ, बाबा जी किरपा कर दिओ। अमेरिका जाण लई 25-30 लाख का सौदा कीता, बाबा जी नूं 5 दित्ते पाटे होए, घाटे का सौदा कोई करदा? ओए जद बाबा जी को खुले खजाने मंगदे आ तां फिर देण वेले क्यों चीकदे आ? बिन तुंद होर जे मंगना सिर दुखां दे दुख, मंगो जो मर्जी मंगेगा मिलेगा। और मंगण दा ढंग ते तरीका चाहिदा, युक्ति होनी चाहिदी आ। कहंदे बिन तुंद होर जे मंगना सिर दुखां दे दुख, दे नाम संतोखिया उतरे मन की भुख। असीं दाता मंगदे हैं लेकिन दाता नहीं मंगदे, दाता मंगदे हैं दाता नहीं मंगदे। सिर्फ एक बिंदी दा ही फर्क आ, बिंदी दा ही फर्क है, बिंदी ला लो ते दाता, बिंदी लाती ते दाता। असी गुरमुख प्यारो की कीता जाए, असी बिंदी ला के दाता ही मंगदे, ओनू नहीं मंगदे। जदों ओनू मंग लिया गल सारी बन जानी आ। और गुरमुख प्यारो आओ जो बाणी अज आपां पढ़दे आ सुनदे आ और सारे एदा आनंद माणदे हैं। और ध्यान देना गुरमुख प्यारे तवज्जो देनी और ख्याल करियो, सतगुरु रविदास महाराज जी दे 40 शब्द 41वां श्लोक 16 रागां दे विच साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब च अंकित है। 40 शब्द और एक श्लोक 16 राग, 413 साल हो गए हैं इन्हां शब्दां नूं सानू पढ़दे सुनदे। और तवज्जो देनी, सतगुरु नानक देव महाराज जी पैदल चल के सतगुरु रविदास महाराज दे दर्शन दीदार करने वास्ते गए। गुरु नानक देव महाराज पैदल चल के गए बनारस की धरती ते
और जदों गए जिस जगह ते बैठे, जिस जगह आसन लाया, जिथे उन्होंने पड़ा लाया, जिथे उन्होंने आसन जमाया, उस स्थान उस वक्त उन्हां समयां दे विच गुरुद्वारा गुरु का लीची का बाग आख्या जाता सी। अज उस स्थान को गुरुद्वारा गुरु का बाग साहब आख्या जाता। उथे गुरु नानक देव महाराज, गुरु रविदास महाराज और गुरु कबीर जी, ये तिन्ने महापुरुष एक जगह ते बैठे और उन्होंने विचार गोष्ठी की और उन्होंने चर्चा की आने वाले समय लिए, फ्यूचर के समय लिए कि समाज दे विच ये जिहड़ी चिंता, जिहड़ी दुख अते तकलीफ, गुलामी दी जाति पाती है, इहदे तो राहत किवें मिलेगी। और उन्होंने चिंतित होकर डूंघियां बड़ियां विचारां कीतियां, विचारां दा मंथन कीता, विचारां दा आदान प्रदान कीता। और ध्यान देना गुरमुख प्यारिओ, कुछ समय लिए जदा गुरु नानक देव महाराज जी, गुरु रविदास अते सतगुरु कबीर साहब दे कोल रहे, जदों वापस परतन लगे भाई साहब बह जा, कोई गल फिर कर लई, अज कल ने सानू ध्यान देना। जदों गुरु नानक देव महाराज वापस पंजाब में परतन लगे तो सतगुरु रविदास महाराज के पास हाथ लिखत एक खरड़ा है 40 शब्दां दा और एक श्लोक है 16 रागां दे विच है। सतगुरु रविदास महाराज ने बड़े प्यार सत्कार अदब दे नाल और बड़े मान अते सन्मान दे नाल सतगुरु नानक देव महाराज दे झोली च पाया और उन्हां नूं सुपुर्द कीता है। गुरु नानक देव महाराज ने बड़े प्यार सत्कार अदब दे नाल वो प्रवान कीता और गुरमुख प्यारे अपने सीने दे नाल ला के और हाथ लिख दस्ता गुरु महाराज दा जो लिखिया होया प्रभु जी दा, और वो बड़े अदब दे सत्कार दे नाल पंजाब च ले गए। ए बाणी पोथियां, हाथ लिख दस्ते, खरड़े, सैंचियां और इत्यादक इन्हां तो हुंदी हुंदी 1604 दे विच साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब दा स्वरूप बने। 36 पैगंबरां दी गुरु लोगां दी बाणी है, महान महापुरुषां दी 31 रागां च बाणी है, 1430 अंगिया और 31 राग है, एक पन्ने ते 19 लाइनां, लखां शब्द बोल है और एक एक शब्द सानू नाम दे नाल, सत दे नाल, सच दे नाल जोड़दा और सानू बाणी दे उत्ते चलना चाहिए। और ध्यान देना गुरमुख प्यारिओ, ख्याल करना जिन्हां ने थीसिस लिखे, जिन्हां ने पीएचडी की और जिन्हां ने रिसर्च और स्टडी की है, बुद्धिजीवी विद्वानां ने, इतिहासकारां ने दस्या बे गुरु रविदास महाराज दे 28 ग्रंथ है। नोट करियो 28 ग्रंथ है, पुराण, कुरान, रामायण, बाइबल, अजील, पोथियां, सैंचियां, सिमरती इत्यादि गुरु ग्रंथ साहिब जी अमृतमयी बाणी और बाकी दे गुरु रविदास महाराज दे 27 ग्रंथ और 28वां संगत दे विच आ चुका है, जिन्हों आपां अमृतमयी बाणी कहते हैं। 30 जनवरी 2010 दे विच रिलीज हुई है, प्रकाश हुई है और गुरु घर कंची ग्रंथ जिन्ने भी है, पंथ जिन्ने भी है, धर्म जिन्ने भी है, संत जिन्ने भी है और सारे रिस्पेक्ट लेवल है, सम्मान योग है और सारे दा मान सम्मान सत्कार योग है और सारे आदरणीय है। ते जे सारे आदरणीय है ते गुरु रविदास जी दी बाणी भी सम्मान योग और आदरणीय है। जियो ते जीने दो, जी कहाओ, जी कहो ते जी कहाओ। और गुरमुख प्यारे हो तवज्जो देनी, वैसे इन्ना गल कह लेनी चाहिए कि हम नहीं चंगे बुरा नहीं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जब खोजिया मन अपना मुझसे बुरा ना कोई। किसे ते चिकड़ सिटण दी बजाय अपने वाल नूं झात मार लेनी चाहिए। ते गुरमुख प्यारे तवज्जो देनी, ये जिहड़ी बाणी आए एवें नहीं मिल गई, ये पढ़ने सुनने एवें नहीं मिल रही और ये लिए बड़ा संघर्ष करना पाया। ध्यान देना गुरमुख प्यारे, वैसे ख्याल करना, मैं इशारा दवा दिया बई ध्यान ना सुनियो और तवज्जो दियो। हेरा फेरी, झूठ, छल, कपट, बेईमानी और इत्यादक ये अज दी गल नहीं, ये अज दी गल नहीं। इतिहास पढ़ो, गुरु लोगों की बाणी पढ़ो, ये अज दी कोड़ वाली बीमारी नहीं, ये बड़ी लंबे समय तो लगी हुई है और जुगा जगांतरा तो चलती आ रही है और इसका प्रमाण प्रूफ ध्यान में सुनो। 1390 अंक ते गुरु ग्रंथ साहिब जी ते लिखिया हुआ है
पहली पातशाही सतगुरु नानक देव महाराज जी डिसीजन दिंदे आ, फैसला दिंदे आ बाणी राहीं सवैये महल्ले पहले के भी ये वाकया गल सच्ची है भी ये छुआ छात जात पात ऊंच नीच हेरा फेरी वालशाल इत्यादि ये अज दा नहीं। सतगुरु नानक देव महाराज जी कहंदे आ 1390 अंक ते कहंदे सतयुग तै माणियो छल्लियो बल बावन भयो। दोबारा फिर सतयुग तै माणियो छल्लियो बल बावन भयो। ध्यान नाल सुनो, गुरु नानक जी कह रहा है कि सतयुग दे विच ए गरीब लताड़िया होया समाज जिन्हां ते तशद्दद जुल्म अत्याचार कीते गए, गुरु नानक जी कहंदे भी सतयुग दे विच इस समाज दा एक बड़ा वधिया और काबले तारीफ राजा होया बल। अपने समाज, अपनी कौम दा, अपने भाईचारे दा। जे आ गया किते वाह प्यार आ गई ढाडी ना पाठी ना ते ए शब्द गुरु ग्रंथ साहिब कढ़ा के पुछियो दस्सियो गलबात करियो विचार साझा करियो। सतयुग ते माणियो छल्लियो बल बावन भयो। गुरु नानक जी कहंदे जिन्हां नूं शूदर कहंदे आ नीच कहंदे आ और सुनो शूदर नीच दलत चमार आदिवासी मूल निवासी नागवंशी चवरवंशी भील इत्यादि पता नहीं किन्ने किन्ने के नाम दिते गए। ये जिन्ना भी इतिहास दे विच ना आया ये पिता पुरखी पुराने दिते हुए और ये बड़े गौरवमयी है। और गौरव प्यारिओ 6000 तो वध साडियां जातां आ, 6000 तो वध साडियां जातां आ और ये पता नहीं किन्ने के सानू ना दिते गए। गुरु नानक जी कह रहे कि सतयुग तै माणियो छल्लियो बल बावन भयो। बे सतयुग दे विच इस समाज दा बल राजा होया और उस बल राजे दा राज धोखे ना वल ना छल नाल ओ धोखू ने। एक ब्राह्मण दे भेच आके हाकमरान और लुंगी ला के धोती ला के और तिलक ला के बोधी छड़ के ते गुरमुख प्यारो ते टिंड कढ़ा के तिलक ला के मत्थे ते बिंदी ला के हाथ जोड़ के बल राज दे चरनां च डिग पिया कि ऐ बल राजा मैनू तेरा राज चाहिदा। ते बल राजा कहन लगा बड़ी खुशी दी गल है तेरा मोस्ट वेलकम है तेरा स्वागत है। ओदा मंत्री कहन लगा ओदा एग्जीक्यूटिव सीनियर मेंबर कहन लगा बादशाह तेरे नाल छल कपट होण लगा देखियो किते फस ना जाओ। कहंदा मैनू सारा पता फ्यूचर जदों दे आउण वाले समय दे विच जदों इतिहास लिखिया जाएगा तां इतिहास विच लिखिया जाएगा कि असी वंडण वाले सी और असी मंगण वाले नहीं सी। असी तां राज भाग दिते होए आ पैसे दी ते गल्लां को बहुत मामूली जी हैं। राज भाग वंडे होए आ। गुरु नानक जी कह रहे बाड़ी नहीं अगे सुनो त्रेते तै माणियो राम रघुवंश कहायो। जिन्हों मर्यादा पुरुषोत्तम कहते आ श्री भगवान रामचंद्र जी और गुरमुख प्यारो ये मर्यादा पुरुषोत्तम ते रघुवंश तद कहाया पहला शुंभक ऋषि दा सिर कलम कीता दिवाली वाले दिन फिर जाके गुरगद्दी ते बैठे है। करवानी साडी है। ध्यान देना अगे गुरु नानक साहब जी की कह रहे हैं कहंदे द्वापर कृष्ण मरार कंछ करतार थकियो। तवज्जो देनी कदी कृष्ण नूं किसी ने पूछना नहीं सी। कृष्ण भगवान दा नाम होंद च नहीं सी आउणा जेकर ग्वालियां दी बहू बेटी धी भैन ग्वालियां दी दुध बेचण वाला साडा समाज सी। और ध्यान देना ओन पहला अपनी धी दी कुर्बानी दित्ती ते तद जाके कृष्ण दी पालना पोषणा हुई। तुसीं सुणदे आ ध्यान देना गुरमुख प्यारिओ कुर्बानियां साडे समाज दियां किथे किथे ने कुर्बानियां दित्तियां और किथे किथे ने खून डोलिया। और गुरमुख प्यारो तवज्जो देनी
ख्याल करना, जिथे सुनाउण वाले सीगे उत्थे सुनन वाले नहीं मिले, जिथे सुनन वाले सीगे उत्थे सुनाउण वाले नहीं मिले। और ये वीकनेस है, माइनस पॉइंट आ। सानू मिथिहास सुनाया गया, इतिहास नहीं दसिया। इतिहास तो दूर रखा, कोहा दूर रखा। किसी ने कहता गुरु रविदास जी ने दुध नहीं पीता, और किसी ने कहता दाई अन्नी सी, और किसी ने कहता बई ये इन्हों शराब दिता होया, ये 2.5 टोट च मारिया, ये कदी टेके नहीं बहणगे, कट्ठे होके नहीं बहणगे। और ध्यान देना गुरमुख प्यारो, जो गुरु रविदास जी की बाणी पढ़ते हैं और वो इदां दी गल्लां मिलदियां ही नहीं। साडे ते थोपियां होईयां आ, और बाणी च की लिखिया महाराज जी ने, और वो बाणी च लिखिया कहंदे सत संगत मिल रही है माधो जैसे मद मखीरा। और उन्होंने तक कट्ठे होने गल कीती है, सत संग दी गल कीती, बाणी दी गल कीती है, उन्होंने किते शराब दी गल ही नहीं कीती। हाकमरान लोग सानू छत्तियां च बदल लई दिन रात लगे हुए आ। कौड़ी सो दे मालक सानू छत्तियां च बदलने लगे हुए आ। छत्ती लिखदे आ, तत्तियां दा मुंह इधर आ, शेके दा मुंह इधर आ। साडे मुंह इदां नहीं सी कीते, और उन्होंने इकट्ठे रहना, सत्संग च रहना और एकता च रहना। और जदों आपां इकट्ठे रहांगे तो फिर छत्तियां तो 63 बन गए। शेके दा मुंह अंदर, ते दा मुंह अंदर। लेकिन जेड़े कौड़ी सो दे मालक है, हाकमरान लोग आ, और वो अज भी षडयंत्र जारी रख रहे हैं। तुहानू जातां पातां च वंड के इत्यादक ये सानू इदां दा ढडोरा कट रहे हैं। लेकिन तुसी ख्याल करियो गुरबाणी की कह रही है, ध्यान देना, जिन्हां ने बाणी रची है, जिन्हां ने बाणी रची है, और जिन्हां दी बाणी महान ग्रंथां च दर्ज है, और उन्होंने गुरु रविदास महाराज जी नू मान अते सन्मान और सत्कार दिता, रिस्पेक्ट की है। और गुरुआं दे गुरु आख्या, ठाकुर आख्या, भगवान आख्या, अंतरजामी आख्या, सतगुरु आख्या। आ हुणे हुणे इत्थे बोल होया, कहंदे रविदास ढवंता ढोर नित तिन त्यागी माया। ये पंजवें पातशाह कह रहे हैं, प्रगट हुआ साध संग हर दर्शन पाया। ये पंजवें पातशाह कह रहे वे गुरु रविदास महाराज जी ने उस हरि दा दर्शन पाया। किवें? तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। भाव परमात्मा अते गुरु रविदास च कोई अंतर ते कोई फर्क नहीं सीगा। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा, चौपा हो न पाप करंता, आहे अनंता पतिता पावन नाम कैसे होता रहाओ। तुम जो ना के आशो अंतरजामी प्रभ ते जान जानी जे, जानते स्वामी शरीर आते बोके विचार दूर रविदास समदल समझावा को। ए श्री राग दा पहला शब्द है, गुरु ग्रंथ साहिब च अंकित है। और नोट करियो, जिथे पंजवें पातशाह ये गल कह रहा है 487 अंक ते, और उत्थे गुरु रामदास जी चौथी पातशाह 733 अंक ते की कह रहा है, कहंदे रविदास चमार उस्तत करे। जदों कोई ऊंची आवाज नाल कोई बोल नहीं सी सकता, लंबा साह नहीं सी भर सकता, लेकिन चौथे पातशाह महाराज जी कहंदे कि रविदास चमार उस्तत करे। केदी? उस अकाल पुरख परमात्मा दी। और वो किसी राजा महाराजा तो डरे नहीं, किसी बामणा बुमना तो किसी को डरे नहीं, किसी पंडिता तो डरे नहीं। वैसे माफ करना, पंडित ओनू कहंदे आ जिहड़ा विद्वान होवे, जिहड़ा पढ़िया लिखिया होवे, जिहड़ा बुद्धिमान होवे, जिहड़े जिहदे कोल विवेक पल्ले होवे, ओनू पंडित कहंदे आ। कहंदे रविदास चमार उस्तत करे, हर कीरत निमग एक गाए, पतित जात उत्तम पया, 4 वर्ण पै पग आए। और ध्यान देना, एक गुरबाणी ने फैसला दिता कि गुरु रविदास महाराज दे पावन पवित्र चरणां च 4 वर्णां दे राजे महाराजे झुक गए, जिहड़े परछावां लेना पसंद नहीं सी करदे। और महाराज ने बाणी राही भी आख्या, कहंदे अब विपर प्रधान, अगे पढ़ो, कर है डंडौर। पाप प्रधानां दे प्रधान है अकाल पुरख परमात्मा सतगुरु। अज तेरी कृपा दे नाल जेड़े नफरत करदे सी, अज डंडौत वंदना कर रहे हैं, नमस्कारा कर रहे हैं। और गुरमुख प्यारे इत्थे ही बस नहीं, नाम जैदो कबीर तलोचन औ याद रविदास चमार चमैया। जो जो मिले साधु जन संगत, तन तन्ना जट सैन मिलिया कर दैया।
ਇਹ 834 ਅੰਕ ਤੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਧਿਆਇਓ ਏਕ ਰੰਗ ਨਾਮਦੇਵ ਹਰ ਜੀਉ ਬਸੇ ਸੰਗ ਰਬਦਾਸ ਧਿਆਏ ਪ੍ਰਭ ਅਨੂਪ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ गोविंद रूप। और गुरमुख प्यारियो ये 1192 अंक ते 5वें पातशाह लिख रहे हैं और उन्होंने आख्या गोबिंद दे विच ते भगवान दे विच ते गुरु रविदास दे विच अंतर कोई नहीं और उन्होंने उन्होंने पा लिया। और गुरु प्यारी साध संगत जी ये तो हाकमरान लोगों दी गल्लां ते विचारां और ध्यान देना गुरमुख प्यारियो ये जिन्हां ने बाणी रची आ ਇਹ ਉਹ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੌੜੀ ਸੋਧ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਵਿਖਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਾਵਾ ਸਭ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਵਿਖਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ, जब तक है आकाश में सूरज गंगा जी में पानी अमर है कि सतगुरु रविदास की अमर कहानी। गुरु रविदास जी ਨੂੰ ਮਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਮਿਟ ਗਏ, गुरु रविदास जी ਨੂੰ ਮਟਾਉਣ ਵਾਲੇ खुद आप मिट गए और उन्हों का खुरा खोज नहीं लज रहा अज भी। और जिन्हों ने इदां दे पुठे पैर चके और ध्यान देना गुरमुख प्यारिओ तवज्जो देनी ख्याल करियो और तुहाडे चरणां च बेनती है गुरु प्यारी साध संगत जी जिन्हां ने बाणी रची उन्होंने मान अते सन्मान और सत्कार दिता और जिथे उन्होंने सन्मान और सत्कार दिता। और नोट करियो गुरमुख प्यारिओ ये विचार साडे कोल लिखती पे है, जदों मर्जी तुसीं इहदे नाल विचार साडे नाल चर्चा कर सकदे आ। ख्याल करना जिहड़ा ऊड़ा ऐड़ा आ जिहड़ी गुरमुखी है जिन्हों आपां 35 अखरी कहंदे आ जिन्हों लिपि कहंदे आ। और ख्याल करना गुरमुख प्यारिओ कदी किसी ने कहा भी साडी आ इन्हां दी आ साडी आ साडी आ साडी आ और इन्हां दी आ इन्हां दी आ इन्हां दी आ। पर ध्यान देना इतिहास गवाह आ कि 35 अखरां दी रचना करन वाले और ओदी रचना करन वाले बानी ते रचेता गुरु रविदास जी आ। 35 अखरी दे वैसे श्लोक पढ़ो शब्द पढ़ो महाराज ने की लिखिया कहंदे वेद व्यास विचार कहो परमार्थ 34 अक्षर माही। गुरु ग्रंथ साहब जी लिखिया उन्होंने 34 अखरां दी डिटेल दी है। लेकिन लिखण वाला लिखदा कि 35 अखरां दे संपूर्ण करता जगत पिता सतगुरु रविदास महाराज जी श्री सतगुरु रविदास जी। और गुरमुख प्यारिओ साहब श्री सत अमृत बाणी बह रूप गुरमुखी हथी लिखी हुई सम्मत विक्रमाजीत 1527 वाली दा फैसला 11 मार्च 1932 मुकदमा नंबर 875 ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਮਜੀਦ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ। और ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ महंत जमना दास और जसवंत सिंह डेलो गुरुद्वारा श्री गुरु रविदास मुतसिलक बद्दी कलां लुधियाना डाकखाना डेलो भाव महंत जमना दास जी ने ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ 11 ਮਾਰਚ 1932 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ 35 ਅੱਖਰੀ ਦੇ ਰਚੇਤਾ ਤੇ ਬਾਨੀ गुरु रविदास जी हुए। कौन होए भाई? उड़ा एड़ा लिखण वाले कौन होए? गुरु रविदास जी या लिखती रूप है और यदि फोटो कॉपी खोथड़ा पई है और यदि कापी फोटो कॉपी महंत जी दे गांव परिवार दे कोल पई है। और पिछे जदों असीं गुरपुरब मनाया ਤਾਂ महंत जमना दास जी ਦਾ ਪੋਤਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ 골ਡ ਮੈਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਸਈਆ ਮੇਰਾ माथे छत्र धरै। और गुरमुख प्यारिओ तवज्जो देनी ये शब्द सतगुरु रविदास महाराज जी
जदों हक ते सच दी आवाज नूं बुलंद करन वास्ते बादशाह दे शाही महल दे विच गए ते अपने भाईचारे नूं कहा आओ वे मेरे नाल आओ चलिए अज महल च जाना बादशाह दे कोल जाना ओदे दरबार च जाना मैं अज तुहाडी आवाज नूं उठाऊंगा तुहाडी गल करांगा हक ते सच दी गल करांगा ते गुरमुख प्यारिओ असी अज भी सहके होए अज भी घबराए हुए अज भी डरे हुए ते उदों भी डरे हो सीगे उदों भी सहके हो सीगे और गुरमुख प्यारिओ पता की होया सारे डर के सहम के आपो अपनियां झुग्गियां झोपड़ियां च वड़ गए खुडियां ते घुरनियां च वड़ गए कहंदे वे संतोख दे पुत्र ने तां जरूर मरना मरना इन सानू भी लै डुबना उदों कोई नाल नहीं गया ये राग मारू दा शब्द है राग मारू दा ये शब्द है कि ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे फिर गुरदास जी कल्ले ही शेर गड़ के आ दरबार दे विच और सिर उठा के बादशाह दे नाल संबोधन कीता सवाल जवाब तलब होए ते गुरमुख प्यारिओ ख्याल करना गुरु रविदास महाराज जी बादशाह दी कचहरी च जित के कह रविदास सब बह जग लुटिया हम तो एक आराम कर छुटे मैं उसे उस अकाल पुरख परमात्मा दा सिमरन करके और इज्जत ते अणख दियां प्रमाण उदाहरणा दे के और ओनू साक्षात उथे हाजर नाजर करके ये बाजी जित के आया और मैं सिर उठा के आया आओ हुण भी झोपड़ियां जो झुग्गियां चो निकल आओ ते गुरमुख प्यारिओ उदों फिर गुरु रविदास जी ने आख्या कि ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे वे अकाल पुरख परमात्मा ते तो बगैर हो करन वाला नहीं जिन्हां दे सिर ते लड़दे उदों बेचारे डर के बह गए गरीब नवाज जदों फिर बाजी जित हो गई की होया ते जदों बाजी जित हो गई कहंदे हाथी मंगाया नलाया तलाया और ओदे ते अतर फलेल छिड़के गए रेशमी दुशाले पहनाए गए और सोने दी चौकी तैयार करके गुरु रविदास महाराज ऊपर सुशोभित कीता विराजमान कीता और पूरी कांची बनार दे विच परिक्रमा कीती गई फिर बाजे ढोलकियां चिमटे छाणे नगारे रण सिंगे ते शंख घड़ियाल बजे ते फुल्लां दी बरखा होई और जेड़े परछावां लैणा नहीं सी मुनासिब समझे और वो गुरु रविदास जी दी जय जाए कार कर रहे अब बिपर प्रधान कर है दंडौत वंदना कर रहे हैं नमस्कारा कर रहे हैं और जय जयकार कर रहे हैं ते गुरमुख प्यारिओ जिन्हां दे रहबर जिन्हां दे मसीहे जिन्हां दे गुरु इदां दे होण तां फिर उन्हां दा जिहड़ा समाज जिहड़ा भाईचारा और वो मंगण वाला नहीं होना चाहिए नीवियां पाउण वाला नहीं होना चाहिए अज्ञानता च फसिया होना नहीं चाहिए ते बेईमा भरमा च फसिया नहीं होना चाहिए ते जादू टूणियां च नहीं फसिया होना चाहिए ये अज नथू मांजरे च है ये कल पहाड़ां च भी लज सकदे आ ये अज उमरपुरे है कल जंगलों च भी लज सकते हैं भाव साडा कोई दीन मजहब धर्म ईमान है नहीं गा बस जिथे कड़ा देखिया उथे बह गए